नमस्कार दोस्तों दोस्तों रिसेंटली चाइना ने 40 डे का ब्लैकआउट अनाउंस करके पूरे दुनिया को शॉक में डाल दिया है। और इसीलिए यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि क्या मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है, यूएस जिस तरह से पूरी तरह इंगेज हो गया है, क्या चाइना उसका फ़ायदा उठाते हुए ताइवान के ऊपर फाइनली हमला करेगा। ये आप देख सकते हो खबर, नो पॉसिबल यूज अदर देन मिलिट्री। China closes huge airspace zone of Shanghai for 40 days offers no explanation। इसको डिटेल से समझने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली चाइना की मंशा क्या है, चाइना यहाँ पर क्या करने जा रहा है। और इसको सिर्फ इकलौते इवेंट की तरह मत देखिएगा, पास्ट में काफ़ी कुछ किया है चाइना ने। इनफैक्ट जो शी जिनपिंग है प्रेसिडेंट, उन्होंने भी यहाँ पर डायरेक्ट धमकी दी है, एक डेडलाइन सेट कर दिया है ताइवान को ऑक्यूपाई करने के लिए। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि चाइना ने अनाउंस क्या किया है। रिसेंटली क्या है, चाइना ने ये कहा है कि एक बहुत बड़े एरिया में नोटम जारी कर दिया गया। नोटम अक्सर आपने सुना होगा, नोटिस टू एयर मिशन। कई बार आपने देखा होगा भारत का जो बे ऑफ बंगाल है, वहां पर एक बड़े हिस्से पर नोटम जारी कर दिया जाता है। और उसमें बेसिक जो मकसद होता है वो ये है कि हम अपने जो मिसाइल्स वगैरह की टेस्टिंग है वो यहाँ पर करना चाहते हैं। और जब भी नोटम जारी किया जाता है ना, जो पूरा सिविल एविएशन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। मतलब कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट उस एयर स्पेस से फ्लाई नहीं कर सकता। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा जोन, जैसे मान लो अगर ये पूरा इतना बड़ा एरिया है और चाइना ने कह दिया कि हम इस एरिया में नोट टर्म जारी कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्रिल चल रहे होंगे, कुछ मकसद होगा। एंड दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसके की फीचर मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि चाइना ने 40 दिन के लिए, ये आई डोंट थिंक कि कभी ऐसा हुआ होगा कि 40 दिन तक एक बहुत बड़े एरिया में कितना 37,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपको पता है ताइवान का जो पूरा साइज है वो कितना है? वो है लगभग 36,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ताइवान से डबल, उससे ज़्यादा जो है, इतने बड़े एरिया में 40 दिन तक नोटम जारी किया गया है। और इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन चाइना ने नहीं दिया। और ये क्रूशियल इसीलिए हो जाता है कि नोट नॉर्मली जो है टेम्पररी बेसिस के लिए होता है, स्पेसिफिक रीज़न के लिए होता है। यहाँ ना तो यहाँ पर टेम्पररी है, 40 डेज एक बहुत लंबा समय होता है और कोई रीज़न स्पेसिफाई नहीं किया गया है। मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन एंड वैग पर्पस, ये काफ़ी अनयूजुअल हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली कौन से एरिया में यहाँ पर नोटम जारी हुआ है। अगर आप देखोगे जो शंघाई है, शंघाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके ऑफ द कोस्ट, मतलब कोस्ट में ये जो समुद्री वाला इलाका है, जैसे येलो सी आप देख रहे हो, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी देख रहे हैं इन एरियाज़ में। और यहाँ पर ताइवान है, जैसा आप देख सकते हो। जापान ये रहा, साउथ कोरिया ये रहा। तो जो येलो सी और ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पर नोटम जारी किया गया। अगेन इस मैप से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये शंघाई रहा और ये ताइवान है। ताइवान के नॉर्दर्न साइड में ये पूरा जो इलाका देख रहे हो आप, अलग अलग, ठीक है। ये जो एयर स्पेस यहाँ पर बैन किया गया है, तो यहाँ के लिए नोटम जारी हुआ है। इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं आना चाहिए। अगर वो आया गलती से भी, तो हो सकता है कि उसको बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। अच्छा, ये लोकेशन मैटर क्यों करता है? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिग बिजनेस एयर इंश्योरेंस प्लस मैरिटाइम कॉरिडोर। मतलब आप नॉर्मली कोई दूसरे जगह पर करते तो चलो फिर भी समझ में आता। आप ऐसी जगह पर कर रहे हो जहाँ से बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट है वो नॉर्मली पास होते हैं। नीचे अगर आप देखोगे समुद्र एरिया में, यहाँ पर बहुत सारे जो शिप्स हैं वो यहाँ पर पास होते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट क्लोज टू ताइवान, जापान, साउथ कोरिया। सो ये जो रीज़न है, इट इज़ द कोर ऑफ इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना अनयूजुअल क्यों है? सबसे पहला ड्यूरेशन मैंने आपको बताया। नॉर्मली कोई भी नोटम जारी होता है वो कुछ घंटे से लेकर या फिर कुछ दिन के लिए 2 या 3 दिन मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर तो 40 दिन लगातार रेस्ट्रिक्शंस लगा रहेगा। तो ये दिखाता है कि ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं है।
पॉसिबली हो सकता है कि एक्सटेंडेड ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट चाइना के द्वारा किया जा रहा हो ताइवान के खिलाफ। फिर इसका दूसरा कारण है स्किल एनोमली, मतलब इस बड़े स्तर पर नॉर्मली कोई नोटम जारी होता है वो छोटे से एरिया में होता है। यहाँ पर तो आप सोच के देखो ना, ताइवान के डबल साइज से भी ज़्यादा ये जो पूरा एरिया है ये कवर्ड रहेगा। और इसके अलावा ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो लार्ज स्केल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि चाइना ने अनाउंस जो है वो कुछ किया नहीं है, कोई भी सेफ्टी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया है। मतलब बहुत ज़्यादा ओपेसिटी है कि आखिरकार क्यों किया जा रहा है। और पॉसिबली हो सकता है कि चाइना जानबूझकर डेलिब्रेट तरीके से ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो ताकि स्ट्रेटेजिक एबिग्विटी जो है मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स अगर आप देखोगे ना, उनका यही कहना है कि ऐसा करना मतलब चाइना सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री का इस्तेमाल करेगा। और मिलिट्री किस चीज़ के लिए? जैसे मिसाइल टेस्टिंग जोन के लिए, एयर कॉम्बैट एक्सरसाइजेस के लिए, ड्रोन सॉर्म ऑपरेशंस के लिए, नेवल एयर जो कोऑर्डिनेशन ड्रिल होता है उसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग के लिए। तो सिविलियन एयरक्राफ्ट को इससे अलग रखा जाएगा और ये जो एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी डेंजरस और सेंसिटिव होती है। अच्छा, इसका स्ट्रेटेजिक इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? मतलब ये तो हमने समझ लिया कि ये काफ़ी अनयूजुअल है। इतना बड़ा एरिया में इतने लंबे समय तक नोटम जारी रखना ये बहुत ही हाईली अनयूजुअल हो जाता है। लेकिन इससे चाइना क्या कर सकता है? सबसे पहला है ताइवान कंटिंजेंसी प्लानिंग। मतलब ये जो जोन है मैंने आपको दिखाया ताइवान के नर्दन की साइड में है, एंड यहाँ पर चाइना जो है वो एयर सुपरिटी मिशन कंडक्ट करेगा, ब्लॉकेड स्ट्रेटजीज कंडक्ट कर सकता है, मिसाइल स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन कर सकता है। मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर प्लान कर सकता है ना, फ्यूचर में देखते हुए कि अगर जब भी वो ताइवान पर हमला करेगा तो क्या क्या उसको बेनिफिट होगा, किस तरह से वो ताइवान को पूरी तरह से घेर सकता है। तो चाइना में भी रिहर्सिंग, मतलब कोई भी जो फाइनल एक्ट होता है उसके पहले आप कुछ रिहर्स करते हो ना, कुछ वैसा शायद हो सकता है चाइना करने की कोशिश कर रहा हो। प्री इन्वेजन जो एयर कंट्रोल होता है या फिर ब्लॉकेज जो सिनेरियोज होते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो है एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनाइल, जिसको A2AD कहा जाता है। मतलब अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ना कि एरिया डिनाइल का मतलब क्या है। जैसे मान लो ईरान वाला एयर स्पेस था, अमेरिका का कोई भी फाइटर जेट आ रहा है, अभी रिसेंटली हमने देखा 2 फाइटर जेट्स यहाँ पर गिरा दिए थे, तो इसकी वजह से एरिया डिनाइल हो जाता है। मतलब अब अमेरिका ईरान के अंदर जाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अब उसके एयरक्राफ्ट को खतरा होगा, चाहे वो F-35 हो, F-15 हो, जो भी एयरक्राफ्ट है। मतलब यहाँ पर एरियल डिनाइल जो कैपेबिलिटी जिसके पास आती है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो चाइना इस कैपेबिलिटी को लाना चाहता है। फिर क्लोजर की वजह से जो प्रैक्टिस कंट्रोलिंग है एयर स्पेस में, सी लेंस में, वो कर पाएगा। जो डिनाइंग एक्सेस टू एडवर्सरीज है वो सिमुलेट कर पाएगा। एंड दिस इज सेंट्रल टू चाइनाज इंडो पैसिफिक मिलिट्री डॉक्ट्रिन। अच्छा, स्ट्रेटेजिक सिग्नल क्या यहाँ पर दे रहा है चाइना? मतलब ये मैसेज है यूएस के लिए, जापान के लिए, साउथ कोरिया के लिए। ये सिग्नल दे रहा है चाइना कि वो डोमिनेट कर सकता है रीजनल एयर स्पेस में फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक के लिए। एंड दिस इज अ शो ऑफ कैपेबिलिटी प्लस इंटेंट। अच्छा, टाइमिंग का भी बड़ा खेल है। मतलब ये सारी चीज़ें कब हो रही है? जब मिडिल ईस्ट में इतना बड़ा टेंशन बना हुआ है। मतलब आप सोच के देखो ना, मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर रुक रहा है, चालू होगा, क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। ट्रंप पूरी तरह से उसी में बिजी हो रखे हैं। तो चाइना इसका कहीं ना कहीं फायदा उठा सकता है, क्योंकि दुनिया की पूरी नज़र इस समय इस वॉर पर है। वोटिंग हुई, किसी को कोई उत्साह नहीं है। नॉर्मली जब भी चुनाव वगैरह होते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर तो किसी को पता भी नहीं होगा कि कौन से राज्य में चुनाव है, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोकस है वो ईरान वॉर की तरफ जा चुका है। एंड दैट इज़ वाई यही बोला जा रहा है कि चाइना जो है वो यहाँ पर कुछ इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। अच्छा, ये ट्रांजिशन है टू कंटिन्यूअस रेडीनेस। पहले पैटर्न ये होता था कि नोटम जारी किया जाता था, छोटे समय के लिए ड्रिल्स अनाउंस कर दिए जाते थे, लेकिन अब काफ़ी लंबा
और अनएक्सप्लेन्ड रेस्ट्रिक्शंस चाइना लगाना चाहता है। एंड इट इंडिकेट शिफ्ट टुवर्ड्स परमानेंट ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अगर आप देखोगे ना, पिछले साल चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बयान दिया था न्यू ईयर ई स्पीच में, बहुत बड़ी बात कही थी। यहाँ पर साफ साफ कह दिया था कि 2027 तक हमारा लास्ट डेडलाइन है कि ताइवान को ऑक्यूपाई करो। और ऑब्वियस ही बात है, वो 2027 तक का वेट करेगा नहीं। अगर उसको लगता है कि अभी 2026 में इसी समय बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो हो सकता है यहाँ पर अटैक कर दे। और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले अगर आप देखोगे तो चाइना ऑलरेडी काफ़ी कुछ प्लानिंग कर रहा है। चाइना मासेस थाउजेंड्स ऑफ फिशिंग वेसल्स इन सरप्राइज मूव। ये जो आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे बोट्स हैं, ये फिशिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन चाइना इसको भी कंट्रोल करता है। इसमें डिवाइसेस होते हैं, जासूसी के काम आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आप पिछले 2 बार से ऐसा देखने को मिला कि चाइना जो है वो ताइवान के नॉर्थ में ये इस तरह के 2000 से ज़्यादा चाइनीज़ बोट्स एक साथ इकट्ठा कर गया। हर 500 मीटर की दूरी पर चाइना क्या किया, ये जो आप सैटेलाइट पिक्चर में देख रहे हो, इन्वर्टेड एल शेप में इस तरह से जो बोट्स है उसको अरेंज किया था। तो ये क्या प्लानिंग हो सकती है कि किस तरह से ताइवान पर अटैक करना है। मतलब आप एक एक स्टेप लेकर चलते हो ना, तो कुछ वैसा ही है कि पहले चाइना ने कुछ ऐसा किया, फिर इस तरह का सिनेरियो बनाया, तो हो सकता है अचानक से फिर हमला हो जाए ताइवान पर। अच्छा, इसका ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो इंडो पैसिफिक पावर कंपटीशन, क्योंकि इस पूरे रीजन में यूएस, चाइना, जापान, इंडिया ये सब इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन अब इसकी वजह से मिलिट्री कंपटीशन और बढ़ जाएगा। फिर इसके अलावा ट्रेड एंड एनर्जी इम्प्लिकेशन देखो, ये जो एरिया है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मोस का जॉइंट्स है, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगेन ये एक सिंबॉलिक तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ऑयल का, एनर्जी का, वो डिसरप्ट हो सकता है। फिर इसके अलावा ग्रे जोन वॉरफेयर, मतलब यहाँ पर वॉर नहीं करना और पीसफुल भी नहीं रहना। ये एग्जाम्पल है एयर स्पेस रेस्ट्रिक्शंस का, मैरिटाइम मलेशिया एक्टिविटी का, और चाइना इसी को मास्टर कर रहा है बेसिकली। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो इवेंट है ना, इट्स अ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री मूव डिस्गाइज्ड एज अ एशियन रेस्ट्रिक्शन। मतलब ये मिलिट्री मूव है चाइना का, लेकिन चाइना दिखा रहा है ये तो हमने एशियन रेस्ट्रिक्शंस लगाया जो नोटम जारी किया जाता है। ये सिग्नल है कि चाइना अपना असर्टिवनेस ग्रो कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के लिए। एंड डेफिनेटली चाइना आज नहीं तो कल ताइवान पर अटैक करेगा। एंड लेट्स सी, क्या यही वो अपॉर्चुनिटी है चाइना के लिए? 40 डे का ब्लैकआउट बहुत बड़ी बात होती है।